हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। तो आज हमारी क्लास है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप घटना चक्र पूर्वावलोकन उठा के देखेंगे तो इस पार्ट से जो है बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो या किसी और स्टेट का एग्ज़ाम हो, सबसे क्वेश्चन इस पार्ट से तो आए ही हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बैक्टीरिया के बाकी जो पार्ट थे, थियरी वाले पार्ट, बाकी जो हमने कल पढ़े थे क्लास में, उसका घटना चक्र से हमने क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप वीडियो ना देखे हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, जीवाणु का महत्व क्या है, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे थे उसमें देखे थे कि क्या क्या होता है उनके अंदर। सेल वॉल होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है। तो अब ये बैक्टीरिया कैसे हमारे जीवन में हेल्प करते हैं हमारे, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें हम देखें तो है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु का हमारे पर्यावरण पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड मटेरियल को, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल को, जैसे डेड मटेरियल में क्या, कोई प्लांट्स है, ठीक है, उनकी पत्तियां गिर गई, ठीक है, उनके लीव्स गिर गए, उनके कोई टहनियाँ गिर जाती हैं, कोई एक ब्रांच गिर गई, ठीक है, तो ये हो गया। कोई एनिमल्स है वो उनका उसका डेथ हो गया। ठीक है, वेस्ट मटेरियल में जैसे क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, ठीक है, गोबर जैसे हो गया। ठीक है, तो ये सब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, इनको जो डिकम्पोज करते हैं उसको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। ठीक है, विघटन का काम करते हैं ये। ठीक है, विघटन का काम करते हैं, तो इसी को बोला जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पत्ती गिरी, ठीक है, एक पत्ती मिट्टी में गिर गई, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा। जब डिकम्पोज जो लीव्स हैं वो जिस न्यूट्रिएंट से बनी होंगी वो वापस सॉइल में आ जाएंगी। ठीक है, और यही सॉइल से फिर प्लांट्स जो हैं उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेंगे और ये फिर से एक नई लीफ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, जो चीज़ जहाँ से चली वहीं पे आके ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं, क्या, एज ए डिकम्पोजर का काम करते हैं। जैसे डेड प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिक वेस्ट को ये सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, सब ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इन्हीं इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक जो होते हैं जैसे लीफ हो गई, तो इन सब में ये पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमको याद करने हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि स्यूडोमोनास। ठीक है, ये एक नाम याद रखना है कि स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो है ये एक डिकम्पोजर है। दूसरा है बैसिलस। ठीक है, बैसिलस, ठीक है, ये हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या, एक्टिनोमाइसिस डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स प्लांट मटेरियल्स लाइक सेलुलोज एंड लिग्निन। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर पूछे कि जो सेलुलोज के जो प्लांट के जिससे सेलवाल होती है वो सेलुलोज को बनी होती है, तो अगर इसको डिकम्पोज करना है तो कौन करता है, अगर एक स्पेसिफिक नाम पूछे तो एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया जो है ये इसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और डिकम्पोजर्स किस टाइप के बैक्टीरिया होंगे, ये अपना फूड कैसे लेते हैं, यानी सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटो ऑटो ऑटोट्रॉफिक तो होंगे नहीं क्योंकि खुद अपना खाना बना नहीं रहे हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, वेस्ट मटेरियल से अपना खाना ले रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं इकोलॉजी में एज ए डिकम्पोजर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये जो हम इन्वायरमेंट वाली क्लास करेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। यहाँ पे आप बैक्टीरिया का नाम जान लीजिए बस। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट जो हैं वो नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल में स्टेप होते हैं कई। पहला स्टेप होता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है।
दूसरा एक और स्टेप होता है इसमें, अमोनिफिकेशन होता है, ठीक है। तीसरा होता है इसमें नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और एक स्टेप होता है इसमें डी नाइट्रिफिकेशन। ये 4 स्टेप में 4 अलग टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो हम एक करके देखेंगे कौन से स्टेप में कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं। यहाँ पे केवल केवल बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, ये यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका नाम याद रखना है। तो क्या है, बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यही गैस पाई जाती है, तो उसको ये कन्वर्ट करते हैं किस में, अमोनिया में। अब ये कन्वर्ट क्यों करते हैं, ये नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इससे होता क्या है, ये इन्हेंस करती हैं सॉइल फर्टिलिटी को। अब होता क्या है, जो प्लांट हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है, कि ऐसे लीफ है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले ले और अपना नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पूरा कर दे। उसके लिए क्या चाहिए होता है, सॉइल में पहले अमोनिया बनता है, तो अमोनिया के माध्यम से ये प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, इसलिए नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल हमको याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये दो, एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, ये दो नाम याद रखने हैं। एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एक ये नाम याद रखने हैं दो, और ये तीसरा ये नाम राइजोबियम जो हमने कल पढ़ा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इस तीनों का नाम याद रखना है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, लेग्यूम रूट के नोड्यूल्स में, ठीक है। लेग्यूम प्लांट क्या होते हैं, दाल वाले, जो दाल हो गई, मटर हो गए, ये सब जो प्लांट होते हैं इनके रूट में पाए जाते हैं, वहाँ पे गांठ नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये उसमें ये रहते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं नोड्यूल्स, ठीक है। वहाँ पे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं जिससे प्लांट जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो याद क्या करना है यहाँ पे, राइजोबियम को याद करना है, एजोटोबैक्टर को याद करना है और क्लॉस्ट्रीडियम को याद करना है। एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम और राइजोबियम ये 3 नाम याद करने हैं कि क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप क्या था, अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब अगर अमोनिफिकेशन में देखें तो क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो एनिमल्स जो निकलते हैं, ठीक है, उसको ये अमोनिया में डिकम्पोज करते हैं। इसमें 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक नाम याद रखना है बैसिलस वुल्गैरिस, ठीक है, बैसिलस वुल्गैरिस, और एक, मतलब अगर बैसिलस वुल्गैरिस पूरा नहीं याद हो पा रहा तो ये नाम याद रखिए कि बैसिलस, ठीक है, बैसिलस, ठीक है। बैसिलस जो है वो अमोनिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक स्टेप और होता है इसमें, क्या, नाइट्रिफिकेशन। ये बहुत पूछा जाता है कि नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन से होते हैं। इसमें याद करना है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। याद कैसे करना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, एक सोमोनास एक बैक्टर, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रिफिकेशन ये वाले बैक्टीरिया करेंगे, ठीक है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करें तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है वो हम जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है। वो लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे करेंगे तो फिर ये यही क्लास नहीं खत्म हो पाएगी, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन में याद रखना है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और डी नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया होता है, डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो डी नाइट्रिफिकेशन में 2 नाम याद रखने हैं, स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास, और एक इसका पूरा नाम अगर लिख लें तो स्यूडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंस, ठीक है, एक यही नाम याद रखिए, स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, ये डिनाइट्रिफिकेशन करता है इसलिए डिनाइट्रिफिकेंस स्यूडोमोनास जीनस हो गया, ठीक है। इतना बात हमको याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। बाकी डिटेलिंग इन्वायरमेंट वाले क्लास में। अगर स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया याद होगा, मैंने बताया था कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये जब अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन निकलता है बाय प्रोडक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को रिच करने में हेल्प करता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन
एल्गी, ठीक है। क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं? वही बैक्टीरिया की कैटेगरी है, साइनोबैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स इसमें भी होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये तो याद ही करना है, ये आप नाम सुने भी होंगे, एनाबीना एंड नॉस्टॉक, ठीक है। ये दो ब्लू ग्रीन एल्गी आपको याद रखने हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन फिक्स करते हैं। ऑक्सीजन फिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसमें क्योंकि बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप यहाँ पे जान लीजिए, जो रेड कलर का सी जो रेड सी है, ठीक है। रेड सी आप जानते हैं कहाँ पे है ना? इजिप्ट और ये मिडिल ईस्ट के बीच में, जो जहाँ पे ये यहाँ पर रेड सी, तो ये रेड सी का जो कलर होता है, तो वहाँ पे यही साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस साइनोबैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, उसका नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम, ठीक है। ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम। रेड सी का कलर जो होता है, ये इन्हीं प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम। एरेथ्रो मतलब होता है रेड कलर का, जैसे ना एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल होती हैं, तो जैसे एरिथ्रो वर्ड कहाँ पे आता है, उसका मतलब होता है रेड, ठीक है। तो ये ऐसे याद हो जाएगा, एरिथ्रो मतलब रेड सी, रेड, ठीक है। रेड सी का ये होता है एरिथ्रो, ये मतलब एरिथ्रो मतलब होता है जैसे ना एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल, तो ये इसका मतलब होता है रेड, ठीक है। तो जहाँ भी ये टर्म आए, इसका मतलब है कि रेड कलर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो रेड सी का कलर होता है उसमें साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया का एक और इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है। ये पहला हो गया, रेड सी का कलर करते हैं। एक साइनोबैक्टीरिया होता है, उसका नाम है स्पाइरुलिना, ठीक है। क्या नाम है? स्पाइरुलिना, ठीक है। स्पाइरुलिना, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है? ये इसका ये होता है कि बहुत तेज इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत रैपिडली, एकदम बहुत फास्ट जो है इसका ग्रोथ होता है। तो इसका यूज करते हैं स्पाइरुलिना का, ये प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब करते क्या है, इसको ग्रोथ कराते हैं, इसका कल्चर कराते हैं, फिर इसको सुखवा देते हैं, ड्राई कर देते हैं, फिर इसको एक पाउडर फॉर्म में बना के इसका एक टैबलेट बना लेते हैं, ठीक है। टैबलेट बना लेते हैं ऐसे, जैसे दवाइयाँ आती हैं उस टाइप का। तो इस टैबलेट को बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, सिंगल सेल होता है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये याद रखना कि स्पाइरुलिना जो है, अगर आ जाए कहीं स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना, तो ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन रिच साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। सोर्स है किसका? प्रोटीन का। इसका यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में, ठीक है। बाकी साइनोबैक्टीरिया का और भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे ये एसिडिक केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, एसिडिक केमिकल। तो अगर कहीं पे एल्कलाइन सॉइल है तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है बायो रेमेडिएशन या इन्वायरमेंटल क्लीनअप, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स का जो है ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट का ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास ब्यूटिडा, ये आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है। ये इसमें याद रखना है कि पेट्रोलियम इन ऑयल स्पिल्स, ठीक है, ये इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर ऑयल स्पिल्स हो जाता है तो इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, स्यूडोमोनास ब्यूटिडा। और बैसिलस सब्टिलिस, ठीक है, ये हैवी मेटल को रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है, बैसिलस सब्टिलिस, ठीक है। सब्टिलिस, बैसिलस सब्टिलिस, ठीक है। स्यूडोमोनास ब्यूटिडा जो है पेट्रोलियम ऑयल को हटाने में, और बैसिलस सब्टिलिस जो है हैवी मेटल को हटाने में, तो ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका इंडस्ट्री में क्या यूज है, ठीक है। इंडस्ट्री में जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, इन सब में इनका क्या यूज होता है बैक्टीरिया का। तो आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे प्रोडक्ट, जैसे योगर्ट। तो योगर्ट बनाने में लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ठीक है। चीज़ बनाने में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है, ये याद रखना है, ये रहने दीजिए, ये वाला लैक्टोकोकस लैक्टिस, सॉरी, लैक्टोकोकस लैक्टिस। योगर्ट यानी कर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। अगर स्पेसिफिक पूछे तो बुल्गैरिस, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ठीक है। चीज़ के बनाने के लिए लैक्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है। पिकल के, ठीक है, ये याद रखना है, विनेगर एसिटोबैक्टर, ठीक है, कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, ठीक है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है,
ब्रेड एंड बियर में सैक्रोमाइसिस, ये ईस्ट है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है इसलिए क्योंकि इसके साथ बैक्टीरिया भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम फंजाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। अभी इतना याद रखना, योगर्ट, चीज़, ठीक है, योगर्ट, चीज़, कर्ड, विनेगर, इन सबको बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, कुछ नहीं याद रहा तो लैक्टोबैसिलस तो याद ही रखना है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन में इसका क्या कहाँ यूज होता है? मेडिसिन में यूज होता है इनका एंटीबायोटिक्स बनाने में, इंसुलिन के प्रोडक्शन में, वैक्सीन बनाने में और प्रोबायोटिक्स बनाने में। प्रोबायोटिक का यूज आजकल बहुत हो रहा है, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस आपने सुना होगा बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। इससे क्या निकालते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये कॉमन एंटीबायोटिक आपने सुने होंगे, ठीक है। कॉमन एंटीबायोटिक आपने सुने होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही इसको निकाला जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को, टेट्रासाइक्लिन को, एरिथ्रोमाइसिन को, ठीक है। एक और बैक्टीरिया का बहुत कॉमन है, वो है क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है। इसको किससे निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, ठीक है। ये याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, ये याद रखना है, ठीक है। क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन से याद होता है। तो अगर एंटीबायोटिक पूछे तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एक कॉमन नेम याद रखना है बैक्टीरिया का, ठीक है। एंटीबायोटिक किससे निकाला जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन में इसेरिया कोलाई का यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंसुलिन का प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। ये बायोटेक का पढ़ेंगे कैसे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। वैक्सीन में यूज किया जाता है, डिप्थेरी का यूज किया गया कि डिप्थीरिया की वैक्सीन बनाने में, ठीक है। प्रोबायोटिक्स में याद रखना है लैक्टोबैसिलस, जैसे ये कर्ड वाला बैक्टीरिया है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कर्ड क्या होता है? रिच इन प्रोबायोटिक होते हैं, ठीक है। कर्ड क्या होते हैं? रिच इन प्रोबायोटिक होते हैं। प्रोबायोटिक क्या करते हैं? हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है। गट हेल्थ मानी आंतों को, ठीक है, ये हेल्प करते हैं क्योंकि आंत में भी हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया। तो इसमें ये नाम याद रखना, लैक्टोबैसिलस, और एक बिफिडोबैक्टीरियम, ठीक है, बिफिडोबैक्टीरियम, ये याद रखना है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम को प्रोबायोटिक में यूज किया जाता है, ठीक है। बायोटिक में भी इनका यूज किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने में, ठीक है। जैसे ह्यूमन इंसुलिन का हमने अभी ऊपर देखा, इकोलाई का यूज किया जाता है, ठीक है। इकोलाई एक अच्छा वेक्टर के रूप में होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन हेल्थ क्या है? हमने ऊपर पढ़ा कि गट माइक्रोबिया बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक का यूज किया जाता है, प्रोबायोटिक्स का यूज किया जाता है, जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ठीक है, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ में और बोल सकते हैं कि वैक्सीन बनाने में यूज किया जाता है, जैसे डिप्थीरिया की वैक्सीन बनाई गई, निमोनिया की वैक्सीन बनाई गई, टाइफाइड की वैक्सीन बनाई गई, कॉलेरा की वैक्सीन बनाई गई, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे ये विटामिन्स में हमको हेल्प करते हैं, ठीक है, वाइटमिन्स में, जैसे B12 के, ठीक है, और विटामिन सी में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। B12 के, विटामिन सी, B2 विटामिन्स बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस जो है ये तो प्रिवेंट डायरिया, क्यों? क्योंकि प्रोबायोटिक है। कभी डायरिया हो तो प्रोबायोटिक डॉक्टर आपको देता है, प्रोबायोटिक के साथ एक आपको देगा एंटीबायोटिक और एक प्रोबायोटिक। तो इससे क्या करता है कि ये डायरिया को प्रिवेंट करता है, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ठीक है। तो याद रखना है कि वाइटामिन्स में भी यूज होता है इनको, और प्रोबायोटिक में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद स्किन माइक्रोब, जैसे ये याद रखना है कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, ठीक है, ये इन्फेक्टिंग द स्किन, ये प्रिवेंट्स करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में आ जाते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पीछे में खूब क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ज्वाला आपने सुना होगा, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स में हेल्प करते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या? ऐसे फर्टिलाइजर्स जो जीवों से निकाले जाते हैं, जो जीव हैं या कोई ऑर्गेनिज्म है, वो हेल्प कर रहा है सॉइल को
फर्टिलिटी बढ़ाने में, तो इसलिए इसको बोलता है बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कुछ होते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम, एजोस्पाइरुलम, ठीक है, स्यूडोमोनास, ठीक है, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब क्या थे, ये सब बायो फर्टिलाइजर हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके हेल्प करते हैं। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड ये याद रखना है कि बीटी टॉक्सिन, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, ठीक है, इसका यूज किया जाता है किसमें, बायोटेक में, ठीक है। बीटी टॉक्सिन ये एक टॉक्सिन निकालता है, जिससे क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट का लार्वा जो होता है वो डेड हो जाता है और ये हमारे प्लांट और ह्यूमन के लिए सेफ है। ठीक है, तो बायोपेस्टिसाइड में याद रखना है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। ठीक है, बीटी कॉटन में इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, बीटी कॉटन में, तो जो बीटी कॉटन को बनाया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बायोटेक की हेल्प से, तो उसमें इसी बैक्टीरिया का यूज किया गया है। ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए, और इसके अंदर से जो टॉक्सिन निकलता है, तो जो कॉटन में जो इंसेक्ट था, ठीक है, जो कॉटन को ख़त्म कर देता था, खा लेता था, ख़त्म कर देता था, जिससे उसकी फसल ख़राब होती थी, तो अब जो नए कॉटन, बीटी कॉटन जो बनाए जाते हैं, तो उसमें इसी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, पहले से ही। तो ये जब इंसेक्ट का लार्वा बनता है तो इंसेक्ट को लार्वल स्टेज पे ही मार देता है, जिससे जो हमारे कॉटन होते हैं वो अच्छी खेती उनकी होती है। ठीक है, इससे प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बीटी कॉटन में बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस एक बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज किया गया बैक्टीरिया को। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा मॉडर्न टाइप के हैं कि बैक्टीरिया नहीं, स्पेस रिसर्च में क्या इनका यूज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये अगर नाम याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम स्पेस कंडीशन में और स्टडी एस्ट्रोबायोलॉजी में हेल्प करते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर किया जा इनका यूज किया जाता है। ठीक है, डिनोकोकस, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंस में दो इम्पोर्टेंस, जैसे दो, एक बेनिफिट क्या होता है बैक्टीरिया का, अब देखेंगे हम एक हार्मफुल क्या करते हैं, हमारे लिए हार्म क्या करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को इस एंजाइम बनाने में भी किया जाता है, अगर एक पॉइंट ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी बता ही दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वैसे इसको जब हम लोग बैक्टीरियल डिजीज जब पढ़ेंगे तो वहाँ और बताऊंगा मैं इसको, लेकिन यहाँ पे एक बार कुछ हल्का एक व्यू ले लीजिए। ठीक है, जैसे तो सबसे पहले तो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इनसे तरह तरह के डिजीज होते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ में कौन कौन से ये याद रखना है, बस नाम ही पहले तो याद रखना है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से। टाइफाइड बैक्टीरिया, न्यूमोनिया बैक्टीरिया, लेप्रोसी बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ऐसे, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज हैं। ठीक है, तो नाम दे देता है, टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड अगर दे दे तो ये सब क्या हैं, ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस होता किससे है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। कॉलेरा किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, कॉलेरी, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टाइफाइड, टाइफी। ठीक है, टाइफाइड, टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, कभी कभी केवल जीनस ही देता है। ठीक है, जैसे कॉलेरा का देगा तो विब्रियो कॉलेरी देगा, कभी कभी माइकोबैक्टीरियम ही दे देता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, कौन कौन से, टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, लेप्रोसी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, कॉलेरा कंटामिनेटेड वाटर, टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड वाटर, निमोनिया एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स और लेप्रोसी जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। इसको हम जब बैक्टीरियल डिजीज करेंगे तो अभी अगली क्लास में बैक्टीरियल डिजीज ही पढ़ाऊंगा, उसमें इसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कैसे ये सब इनका डिजीज होता है, कैसे फैलता है, क्या इनके उपचार हैं और इनके लिए कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं। ठीक है, वो सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। अभी बस इनका एक हार्मफुल इफेक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड स्पॉयलेज एंड फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं बहुत ज़्यादा, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, मतलब ऐसा कि सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है अगर उस टाइप का इन्फेक्शन हो गया तो। ठीक है, उसमें सबसे खतरनाक होता है
क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम से जो बॉटुलिज्म डिजीज होता है, ठीक है, इसको ये एक टाइप का फूड पॉइजनिंग है। क्या है? फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये काफ़ी मतलब सीवियर इन्फेक्शन होता है इसमें। तो ये एक टॉक्सिन निकलता है इसमें, ठीक है, बॉटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद साल्मोनेला से जो होता है, ये फूड पॉइजनिंग होता है कंटामिनेटेड मीट एंड एग खाने से, ठीक है। तो याद रखना है कि फूड स्पॉयलेज और फूड पॉइजनिंग में भी बैक्टीरिया का रोल होता है, ठीक है। कौन कौन से बैक्टीरिया? सबसे पहले तो ये वाले तो याद ही रखना है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म जो है, ये इसी नाम का टॉक्सिन भी रिलीज होता है, जिससे बॉटुलिज्म डिजीज होती है, ठीक है। इसमें बॉटुलिज्म में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी और पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है, पैरालिसिस हो जाती है। तो ये अभी हम बैक्टीरियल डिजीज में और इसको पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद वाटर कंटामिनेशन भी करते हैं, जिससे डायरियल डिजीज होती है। गंदा पानी पी लेने से कभी कभी हमारा मतलब पेट में हमको दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो जो डायरिया टाइप का हो जाता है। तो वो उसमें जो मेन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वो इकोलाई होता है, ठीक है, इकोलाई, ठीक है। ये सीवियर डिजीज सीवियर डायरिया जो है ये करता है, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर भी करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट अगर और आपको नोट करना हो तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है वाटर को पोल्यूट भी करते हैं, साल्मोनेला टाइफी हो गए, विब्रियो कॉलेरा हो गया, इन्हीं सब से कंटामिनेटेड वाटर पीने से ही तो ये सब बीमारियां होती हैं। टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, हैजा, ठीक है, टाइफाइड जो हो गया आंतों का बुखार। तो इसको बोलते हैं, ये वाटर के कंटामिनेशन से होता है, ठीक है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गए बैक्टीरिया के, ठीक है। तो अब इसका बेनिफिट हो गया, हार्मफुल इफेक्ट हो गया। इसमें एक दो पॉइंट कुछ बचे हुए हैं जो मैं इसी में करा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एक और पढ़ना है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। ये कहीं कहीं आपको वर्ड दिखेगा कि माइकोप्लाज्मा जो है क्या होता है। तो देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। एक पेज चाहिए। ठीक है, तो करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा, सबसे पहले बात तो याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा जो है ये इस स्मॉलेस्ट सबसे सबसे छोटा फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सबसे छोटा फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका जो साइज होता है बहुत छोटा है, 0.12 माइक्रोन से 0.15 माइक्रोन तक ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये है क्या? ये भी मोनेरा किंगडम में इनको रखा गया है, ठीक है, मोनेरा किंगडम में इनको रखा गया है। इसका मतलब क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। ये भी बैक्टीरिया की तरह क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि एक सेल के ही बने होते हैं, ठीक है। और ये फ्री लिविंग है, ठीक है, बैक्टीरिया जैसे ही फ्री लिविंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब कि जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये सॉयल में पाए जाते हैं, ठीक है, सीवेज सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इतना पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। अब क्या करते हैं, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये पैथोजेनिक भी होते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक मतलब कि डिजीज जो क्रिएट कॉज करते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक, ठीक है। अब डिजीज किस में करते हैं? तो कुछ प्लांट्स में भी ये डिजीज करते हैं, ठीक है, एनिमल्स में भी करते हैं और ह्यूमन में भी ये डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन में ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ह्यूमन में इनकी वजह से न्यूमोनिया होता है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा ना निमोनिया, ठीक है, तो निमोनिया इनकी वजह से भी होता है। इसमें जो होता है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, ठीक है, ठीक है।
और यूरेथ्राइटिस भी इनसे होता है, ठीक है, यूरेथ्राइटिस भी इनसे होता है, ठीक है। एनिमल्स में एंथ्रैक्स डिजीज होती है माइकोप्लाज्मा की वजह से, उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। प्लांट में एक डिजीज होती है बंची टॉप ऑफ बनाना, और एक होता है ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है। तो ये दोनों डिजीज जो है ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स और बंची टॉप ऑफ बनाना जो होता है, ये माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ इतना पॉइंट आपको याद रखना है। क्या होते हैं माइकोप्लाज्मा, जो होते हैं मोनेरा किंगडम में ही प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और इनको ये कोई डिफिनिट शेप इनका होता नहीं है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है तो एक स्क्वायर कलर या स्क्वायर कलर का हो सकता है शेप का, राउंड शेप का हो सकता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है, रॉड शेप का हो सकता है, कॉमा शेप का बताया था मैंने हो सकता है, ठीक है। तो वैसे माइकोप्लाज्मा का कोई एक डेफिनिट शेप नहीं होता है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल मतलब चल नहीं सकते हैं, इनका में लोकोमोशन नहीं होता है, ठीक है, कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको बोलते हैं PPLO, ठीक है। ये नाम याद रखना है, ऐसे लिख के आता है PPLO, यानी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लूरोनिमोनिया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म लाइक प्लूरोनिमोनिया, ठीक है। इतना बात माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखना है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनको PPLO भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा आज यहाँ बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया जितना हम जानना था हम सब डिटेल में अच्छे से कर लिए हैं, उसका बेनिफिट और इम्पोर्टेंस क्या है, उनका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, सब हो गया है, ठीक है। तो आज क्लास को तो एंड करते हैं यहीं पे। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कभी न कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे आते ही रहते हैं, हर एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करिए, और पढ़ाई करते रहिए, जून में एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। तो धन्यवाद देखने के लिए।